शहर की सवीना कृषि मंडी के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो सब्जी के व्यापारी अपने सब्जी का व्यापार करते हैं और सुबह जल्द उठकर अपने व्यापार प्रतिष्ठान पर आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से जो किसान आते हैं ये यहाँ पर लाकर अपनी सब्जियों को विक्रय करते हैं और इसी माध्यम से शहर के आमजन को यहाँ पर सब्जी उदयपुर शहर में उपलब्ध कराई जाती है। आज उदयपुर शहर के सब्जी मंडी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर तहसीलदार, यहाँ के सेक्रेटरी साहब और संबंधित थाना हिरणमंगरी के जाब्ते के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई को यहाँ फैली हुई अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है, लेकिन देखने वाला विषय है कि यहाँ पर कहीं न कहीं इन अधिकारियों के द्वारा कोई न कोई तालमेल बिठाकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कई लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जिन हम पे तो कार्रवाई की गई है, लेकिन कई रसूखदार या बड़े दुकानदार है और उन लोगों की किसी प्रकार से न तो टीन हटाया गया, न चद्दर हटाया गया, न उनके किसी प्रकार के सब्जी रखने के उपकरण को हटाया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्हीं लोगों को राहत देने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पीछे जो ग्रामीण क्षेत्र से किसान आते हैं उन लोगों के यहाँ पर ये सब्जी बेचने का स्थल बनाया गया था, जिसे अब पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। यहाँ कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पार्किंग बनाकर कम से कम 3 से 4 पार्किंग बना दी गई है। जहाँ पर पहले किसान सब्जी बेचा करते थे, अब वे किसान तो आम सड़क पर बैठ गए हैं और उनको यहाँ पर टीन चद्दर लगाकर बैठाया गया है। सबसे बड़ी समस्या इनके पीछे जो एक शौचालय है उसकी हालत बिल्कुल स्पष्ट देखी जा सकती है कि कितने स्वच्छता और स्वस्थ मिशन को लेकर बात की जा रही है। भाई साहब, किस तरह की समस्या आती है यहाँ पर? बहुत जोरदार समस्या आ रही है। तो पहले तो आप अंदर बैठते थे, हाँ, पहले अंदर अब क्या हुआ? इसके टूट रहा है? नहीं, मना कर दिया नगर निगम ने। तो अब यहाँ बाहर बैठते हो, ये किसने बनाया? किसानों ने किसानों ने बनाया या इन्होंने बना के दिया? नहीं, किसानों ने। आपने अपने स्तर बनाया। ये पहले अंदर बैठते तो बाहर आ गए तो ये धूप फूक के नुकसान होने वाले। नहीं। बाथरूम की हालत क्या है? बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है। वो व्यवस्था कोई देते नहीं है। नहीं। आज कार्रवाई हो रही तो आपके इधर कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने? क्यों नहीं करी? सही करवा देंगे। कोई नहीं करी। वैसे किस तरह की समस्या आती है? किस गांव से आते हो? क्या? हम तो यहीं के लोकल किसान हैं। लेकिन यहाँ पे पहले व्यवस्था अच्छी थी, बिगड़ती जा रही, क्या हो रहा है? पहले तो क्या व्यवस्था ठीक थी, लेकिन नीचे से ये खत्म हो गया। कभी भी कुछ हादसा हो जाए इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। आपको बोला बाहर बैठ जाओ। नहीं, ये तो हमने हमारा कार्रवाई करके लिया ये इनसे। ये तो पार्किंग बना दी ना उन्होंने तो। हाँ, उन्होंने पार्किंग बना दी, यूँ बोल रहे नीचे से खत्म हो गया। ये कभी भी हादसा हो सकता है। वहाँ जब कृषि मंडी में हादसा हुआ ना, उसके बाद यहाँ बंद कर दिया। सही करवा सकते ना, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो ये तो करवाना चाहिए, इनको बोला था पहले। कुछ व्यवस्था नहीं, किसान देखो धूप में बेच रहे हैं बैठ के। किसानों की कोई व्यवस्था नहीं है। जो आगे दुकानें हैं वहाँ भी इन्होंने व्यापारियों ने किराए दे के 30-30 हजार रुपये बिठा रखे। किसान कहाँ जाए? इसीलिए किसानों को यहाँ आना पड़ा। ये सारी बातें हैं अपनी, और लोग जहां पर उदयपुर शहर का नगर निगम हो, यूडीओ हो या सब्जी मंडी वाले पहले सेक्रेटरी साहब हो, सबसे बड़ी बात है धूप में राहत देने के लिए बड़ी बातें दावे किए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है। और यहाँ पर आज वर्तमान में देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र से किसान आने वाला धूप में, कड़कती धूप में बैठ के अपना व्यापार कर रहा है, 2 पैसे कमा रहा है। सर, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई और क्या ये देखने को मिल रहा परिवर्तन? परिवर्तन भी देखने का, सुबह सुबह किसानों के माल आते हैं, गाड़ियां आती है, सब चीज खाली की जाती है, उसके बाद उसको बिक्री किया जाता है। कुछ माल गाड़ी में बिका जाता है जगह की शॉर्टेज होने की वजह से, क्योंकि जो मेन जगह है बड़े बड़े इन्होंने दुकानदारों को दे रखी है, उनका कोई हिसाब नहीं है इनके पास कि भाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पर्टिकुलर कार्रवाई की जाती है पर्टिकुलर दुकानों पे कि तुम ही कर रहे हो, बाकी सब जनों के ऊपर आंख बंद की जाती है। सुबह सुबह किसानों के माल उठाए गए, गाड़ी में डाले गए, व्यापारियों के कांटे गाड़ी में डाले गए, व्यापारियों के टमाटर जिस कैरेट में आते हैं कैरेट गाड़ियों में डाले गए, व्यापारियों से बदतमीजी की गई और सब चीजें की गई। व्यापारी और किसान का एक रिश्ता है क्या? व्यापारी समय पे आके उसका माल उचित भाव में बेचता है और टाइम से ही माल बिकता है। आगे भी मंडी में जाएगा, बाहर जाएगा, उसको उचित भाव किसान को कैसे मिलेगा? अगर सुबह सुबह के टाइम आके ये कार्रवाइयां करेंगे, 50 जनों का पुलिस बल ला के और सब व्यापारियों को सबको दबाया जाएगा, तो वो किसान को उचित भाव कैसे मिला जाएगा? सुबह जो 20 रुपए जो चीज चल रही थी, 25 रुपए चल रही थी, अभी वो 5 रुपए चल रही है। वो नुकसान किसका है? वो आधा व्यापारी का है, आधा किसान का है। इनसे बातों का कोई इनके पास जवाब नहीं है। सब भी यहाँ व्यापारी है, तो कभी यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब है इन्होंने पहले आके कहा क्या ये व्यवस्था सही कर लो, ऐसा कुछ? नहीं सर, व्यवस्था पर्टिकुलर लोगों को नोटिस दिया जाता है, ये है। लेकिन एक बात बताई जाए, जो पर्टिकुलर सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन जो आपने जैसी बात बोली कि जो रसूखदार है और जिनका है, जो कोई पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। या पर्टिकुलर मैं बोलना नहीं चाहूंगा किसी के लिए, जिसका पर्टिकुलर कोई चीज यहाँ पहुंचती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भैया, यहाँ पर किस तरह की देख रहे हो यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, और आप लोग ये गाँव से आते हैं, ये इस तरह से धूप में बैठे हैं,
क्या सुविधा, आपको क्या सुविधा दे रहे हैं? हाँ तो हमारे को तो सुविधा चाहिए नहीं यार, तो कहाँ ले जाएंगे, फेंक देंगे क्या सब्जी ला के फिर। तो आपका देख- आज घाटा हुआ क्या? आज जो सब्जी लाते हो उसमें हाँ तो डाटा हुआ है, सब टमाटर हमारे तो फेंकना पड़ा, 45 थैली थी, 45 फेंकनी पड़ी, तो क्या करेंगे उसको। कनौट से थैली है ये, वो क्या भाव पड़ी हमारे, बोलो। नुकसान हो गया। तो नुकसान ही हुआ है, तो भाड़ा भी माथे पड़ा ना, भाड़ा ऊपर पड़ा भाड़ा भी माथे पड़ा होगा, हम क्या करेंगे अब, तो फिर हम क्या करेंगे, आप ही सोच लो, आप ही सोच लो। उन चीज का इनके पास कोई जवाब नहीं है और इनको कोई लेना देना नहीं है कि भाई किसान का भाव सही भाव नहीं बेचेगा। उसे आपको कार्रवाई करनी है, आपको मीटिंग करनी है, आप सुबह 10 बजे करो, 11 बजे करो, सुबह सुबह जब किसान को जिस चीज में और व्यापारी को जिस चीज में नुकसान होगा उस समय आके कार्रवाई की जाना, लाइसेंस निरस्त कर देने की धमकियां दी जाना। तुम ये करो तो ये करो। दुकानों के अंदर से कांटे, दुकान के बाहर कांटा पड़ा हो तो आप ले जाओ, दुकान के अंदर से कांटा निकाल के ले जाना। अच्छा, अंदर से दुकान के अंदर से कांटा लेके गए उठा के और कांटे को इतना जोर से फेंका, कांटा टूटा। अब 15,000 रुपए कांटा था, वो टूटा, उसका रिपेयरिंग वगैरह उसका कौन देगा? और पिछली बार कुछ दिन पहले आके कांटे ले गए तो हमको बोलते आप माफीनामा दो, रिफंड। अरे हम क्या व्यापार करने आए हैं? आपको माफीनामे देने आए? क्या करने आए हम यहाँ पे? हम व्यापार करने आए, माफीनामे देने आए? हम किसान का माल उचित भाव में बेचने की कोशिश करें कि आप लोगों से करें ये सब चीजें? ये चीज यहाँ नहीं लगाओगे, वो चीज वहां नहीं लगाओ। अरे सर आप जाओ दूसरी मार्केट देखो, दूसरे मार्केट से हमारी मार्केट बहुत अच्छी है। क्या बहुत अच्छी है और बहुत सिस्टम से काम होता है। दूसरी मार्केट आप अभी यहाँ पे जाके पहुंची, आपके और भी जगह ट्रांसफर हुए होंगे क्या? ग्रामीण लोग सारे यहाँ पे परेशान होते हैं। ये ग्रामीण सब परेशान होते हैं यहाँ पे। मर गए ना, क्या करें, आज का तो मर गए ना, कितनी दूर से माल लेके क्या आए? इनसे कितनी पूछो। दूर से कानूर से क्या भाड़ा पड़ा, क्या करेंगे तो फिर। आज का दिन देखा जाए तो इन सब व्यापारियों के लिए एक बड़ा ही खतरनाक दिन साबित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रामीण अपने ग्राम क्षेत्र से किसान और जो थे वो सब सब्जी लेके आए। खेत में फरी फरी माल लेना होने 8,000 वीरो बस हो जो कितने पैसे आज माल खराब हो गया, फेंक रहे हैं माल, वो बड़ा अभी क्या करें हम। सारा माल फेंकना पड़ रहा है। 10 थैली लाए, 10 थैली बड़ी है, जो बचे कितने बेचेंगे माल उतारो। जो माल आज मतलब 25-30 रुपए किलो बेच रहे थे, जो आज 10 रुपए किलो भी नहीं बिका, सब माल रखने की जगह नहीं, कहाँ रखे हम? भाई ऐसे ऐसे आके ये थोड़ी भाई इतना दो, आप कोई कानूनी व्यवस्था बैठाओ कि भाई इस हिसाब से आप माल बेचो। अब कहाँ लेके जाए हम इसको? भाई कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई आप ये यहाँ तक आप माल बेचो, किसान कहाँ जाएगा? कार्रवाई जो की है वो पूरी तरह से गलती हो रही है इसका भाई मतलब। कार्रवाई नुकसान हम हो नहीं गया। बोल रहे हैं कार्रवाई की है जो गलत है, लेकिन व्यवस्थित अगर कार्रवाई हो तो ठीक रहे चाहिए। भाई व्यवस्था हो अच्छी तरीके से हो, भाई हाँ किसान यहाँ बेच सकता है। कितना नुकसान हो गया होगा करीब आज आपके? हाँ तो क्या 3,000 रुपए का नुकसान। 3,000 रुपये का नुकसान। आप कहाँ से आए? मैं सब्जी का आपको तो आया कानौड़ू अभी आप यहीं पे थे। ये सारी स्थिति है कि यहाँ पर लगभग सभी लोगों के आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की जिम्मेदारी अगर कोई तय करना चाहे तो सीधे तौर पर इस कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है कि अल सुबह अगर इस तरीके से कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहाँ के व्यापारियों को सब्जी देते हैं वो दे नहीं पाते हैं, और एक बड़ी तादाद में आज सब्जियों को किसानों को फेंकना पड़ रहा है। और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, कौन इनके नुकसान की भरपाई करेगा? और जो जिन व्यापारियों के आज बड़ा नुकसान हुआ है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम बैठकर कार्रवाई कर रहा है वो चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई क्यों कर रहा है, सभी पे एक समान कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों बख्शा जा रहा है किसी को और क्यों चलाए जा रहे हैं किसी के ऊपर लट के नाम की कार्रवाई के? यहाँ पर कुछ दुकानदारों के आज भी अभी भी वर्तमान में छज्जे छप्पर सब लगे हुए हैं, लेकिन किसी को टारगेट करके कार्रवाई करना ये कानून के नियमों के दायरे में तो नहीं आता होगा। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप मिलेगा यहाँ के व्यापारियों को इससे मंडी के अंदर जो व्यापारियों को आवंटन है उस आवंटित क्षेत्र से बाहर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, रोड जो अवरुद्ध कर रखे हैं, जो अवरुद्ध रोड की वजह से आने वाले किसान को, जो व्यापारी को या बाहर से जो खरीदार आते हैं उनको जो परेशानी होती है उसके बदले बार बार व्यापार मंडल के द्वारा भी शिकायत की जा रही थी और आम जन के द्वारा शिकायत की जा रही थी। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल व्यवस्थित कार्रवाई में किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। व्यापारी अपने जो आवंटित क्षेत्र है उसमें व्यापार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और आवंटित क्षेत्र से बाहर व्यापार करके आवागमन बाधित करेगा उसके खिलाफ, जो अवैध रूप से, जो अनाधिकृत रूप से जो बाहर बैठे हैं उनके खिलाफ उनको हटवाने की कार्रवाई हो रही है। और शिकायतें आ रही थी आपको? अवैध रूप से जो लोग बैठे हैं, जिसको जो आवंटित क्षेत्र है उससे बाहर वो लोग बैठ के रोड पे अतिक्रमण कर रखा है, तो जैसे रोड पे अतिक्रमण करेंगे तो फिर आने वाला जो ग्राहक होगा वो उसको पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, उससे तो फिर आने आवागमन बाधित होता है। तो सुबह सुबह जाम लगता है, जाम लगने के प्लेट वगैरह कर रखा था कुछ?
कौन सा सबलेट कर रखा है? इधर से उधर कर रखे थे क्या? जिन लोगों की निश्चित जमीन दे रखी है उसके सिवाय भी किसी को दूसरे को दे के ज्यादा किराए की बात बताई? वो हमारे को जो आवंटी है उस दुकान के आवंटी क्षेत्र के अंदर बिठाना है। आवंटित जो व्यापारी है उसको अब नियमानुसार व्यापार करना है, वो अपना व्यापार करे, हमारे आवंटित क्षेत्र से बाहर बैठ के व्यापार नहीं करे। क्या नाम है? मैं मदन गुर्जर, सेक्रेटरी कृषि उपज मंडी अनाज, और हमारे अरुण सिंह जी के साथ मुझे लगाया है आज इस कार्य व्यवस्था के लिए, इसलिए मैं आया। कार्रवाई में कौन कौन शामिल है? कार्रवाई में हमारे मजिस्ट्रेट साहब है, हमारे जाप्ता है पूरा, अरुण सिंह जी मंडी सेक्रेटरी फल सब्जी है, मैं स्वयं मदन गुर्जर मंडी सेक्रेटरी के पद। मंडी परिसर के अंदर ये किस खाते में आपको अलॉट कर रखा है या क्या सिस्टम है आपका? नहीं, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा माल आता है उसमें मंडी टैक्स का इशू है। जो हमारे पास अब किसानी माल है, जो आगे बैठे हैं ये सब किराएदार बैठे हैं। किराएदार आरोप लगाते हैं कि भाई हमारा ये तो किराएदार है, मंडी का इनके पास लाइसेंस नहीं, ये गैर कानूनी है। हम पर जो माल बेच रहे हैं अपने पास टोटल किसानों का माल है। बात वो नहीं हो रही है, मेरा सवाल को समझो। मैं ये कह रहा हूँ आप जो ये बैठे हैं अभी वर्तमान में, ये आपको जो सेक्रेटरी साहब ने कह रखा है या मंडी एसोसिएशन ने कह रखा है या किसने आपको ये कह रखा है? आप किसानों का माल बेचते हो तो किसानों को ही बेचना है, कोई शहरी आदमी तो हर मंडी में क्या होता है कि जो पहले हमारे जैसे माल आता था, हमारे सबकी जो पीछे दुकानें इकट्ठी दुकानें बनी हुई है, ये 10 बाई 10 की दुकान है, 10 बाई 10 की। इस दुकान पे एक पिकअप माल यानी 1 टन माल भी नहीं आता है नहीं। तो उसके एवज में हमारे वो जो शुरू में ये प्लेटफॉर्म बने हुए थे, प्लेटफॉर्म पे ये वाले मैं कर रहा हूँ बात। इस एवज में हमको प्लेटफॉर्म दे रखे थे, जो भी किसानी माल आएगा हर मंडी में है, जोधपुर मंडी में किसानों का माल आप प्लेटफॉर्म में उतार, तो ये हमारा माल प्लेटफॉर्म पर उतरते थे। तो यहाँ हम माल करते तो प्लेट बीच में यूँ कार्रवाई हुई थी कि भाई ये प्लेटफॉर्म नीचे से थोड़े पानी वानी बढ़ने के डैमेज हो गए, तो उसकी रिपेयरिंग होगी और फिर आपको वापस। ये नुकसान व्यापारियों के नहीं किसानों को ज़्यादा हो गया बराबर है, क्योंकि किसान सब्जी फेंक रहा है। दूसरा आप चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई कर रहे हो, वो भी गलत है। गाड़ी लाइन से कहाँ लाइन पे जा रहे हैं? मैं देख के आया ना, वो मेरे सब मित्र ही अंदर जितने वो सबसे कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास बीच में आया, जैसे हमारे को जैसे अभी मंडी से हमारे जैसे माल आ रहा है, अब जो यहाँ से मंडी से माल लेके यहाँ बेच रहे वो जगह को दे रहे। मेन क्या होता है मंडी में, हर जगह मंडी में जोधपुर जयपुर है तो जितनी भी राजस्थान में हर किसी मंडी में यानी फड़ बने हुए हैं, जब किसानों का माल आएगा उतर के ऑप्शन होता है।